नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। एसआईआर को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये कह लीजिए कि चुनाव आयोग को यू टर्न लेना पड़ा है। जी हां, विपक्षी दल लगातार बार बार जिस कमी को एसआईआर में निकाल रहे थे, विपक्षी दल बार बार जिस कारण से एसआईआर पर आवाज उठा रहे थे, अब एसआईआर में उस कमी पर ज्ञानेश्वर कुमार की पहली हार होती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, ज्ञानेश्वर कुमार की बहुत बड़ी हार होती दिखाई दे रही है, क्योंकि एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो है वो इस समय आ गई है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि देश में 12 राज्यों में और यूटीज को मिलाकर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जी हां, वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करने का काम जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने अभी आज ही थोड़ी देर पहले एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये कह लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, जिसके बाद से चारों तरफ बस इसी की चर्चा है और तमाम लोग जो हैं इसको ज्ञानेश कुमार की पहली हार बता रहे हैं। पहली हार क्यों कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खबर क्या है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं कि एसआईआर की जो डेडलाइन थी, जी हां दोस्तों, एसआईआर की जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिया गया है। एसआईआर की जो तारीख थी उसको बढ़ा दिया गया है। अभी 4 दिसंबर जो थी वो एसआईआर फॉर्म जमा करने की डेडलाइन थी। जो इम्यूनाइजेशन फॉर्म था उसकी जो डेडलाइन थी जमा करने की वो 4 दिसंबर थी। इसको बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच एसआईआर के फॉर्म भरने की तारीख थी। 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट रोल था वोटर लिस्ट का वो पब्लिश होना था, लेकिन ऐसे में लगातार देश में एसआईआर का विरोध हो रहा था। लगातार जो बीएलओ हैं उनके सामने समस्या आ रही थी। बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा था, बीएलओ काम छोड़ रहे थे, बीएलओ जो थे वो काम में कुछ कमियां कर रहे थे, जिसके बाद से एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया थी इस पर सवाल उठ रहे थे और बताया जा रहा था कि जिस तरीके से बीएलओ परेशान हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, कुछ तो दबाव में उनको हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे में एसआईआर कितना सही होगा इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। और अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तमाम जो लोग थे वो इसकी टाइमलाइन को लेकर सवाल उठा रहे थे कि 1 महीने के भीतर इतनी बड़ी संख्या में 50 करोड़ लोगों तक बीएलओ कैसे अप्रोच करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी जिसको लेकर ये बात हो रही थी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिससे ये पता लगता है कि एसआईआर के जो इम्यूनाइजेशन फॉर्म पीरियड जो था, जो फॉर्म भरने की डेट थी, 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। पहले उसकी डेडलाइन 4 दिसंबर थी, अब 11 दिसंबर कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं जो ड्राफ्ट रोल बनने का काम होगा वो 12 से 15 दिसंबर के बीच होगा, और जो पब्लिक होगा, ड्राफ्ट रोल जो होगा पब्लिक होगा वो 16 दिसंबर को होगा। उसके जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी वो 14 फरवरी को आएगी। मैं आपको बता दूं एसआईआर को लेकर तमाम तरीके की चीजों के दावे विपक्षी दल कर रहे थे। एसआईआर में भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत के भी आरोप लग रहे थे। बार बार सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार चुनाव आयोग इतनी हबड़ा दबड़ी में, इतनी हबड़ दबड़ में, इतनी जल्दीबाजी में ये प्रक्रिया क्यों करवा रहा है। जिस तरीके से कुछ आरोप भी सामने आए कि एसआईआर में तो जो एंटी बीजेपी वोट हैं उनके नाम काटे जाएं, और लगातार हम देख रहे थे ज्ञानेश कुमार जो थे वो एसआईआर के मामले पर किसी की सुनने को राजी नहीं थे। ना ही वो बीएलओ की सुन रहे थे, ना ही वो विपक्षी दलों की सुन रहे थे, वो किसी की नहीं सुन रहे थे। बस वो कह रहे थे कि हम एसआईआर करवा रहे हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जबकि इसमें तमाम जो वकील हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया था और कहा था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये असंवैधानिक है।
ये एसआईआर की प्रक्रिया आर्टिकल 324 के तहत नहीं हो रही है, जो कि संविधान में है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हवाले से आप इसको नहीं करा सकते। और कपिल सिब्बल तो यहां तक भी कह रहे थे कि बीएलओ के पास क्या अधिकार है किसी की नागरिकता जांचने का। तमाम विपक्षी दल, ममता बनर्जी जो थी वो एसआईआर की समय सीमा और एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही थी। वो कह रही थी कि ये समय सही नहीं है एसआईआर कराने का, हम अगले आप इसको 2 से 3 साल बाद कराएंगे तो हम इसमें आपका पूरा साथ देंगे। यहां तक कि ममता बनर्जी ही नहीं, जो भाजपा के लोग थे बंगाल के, वो भी इसका विरोध कर रहे थे। 3 से 4 पिटीशन जो है एसआईआर के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची जो हैं वो इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उसके अलावा साउथ के जो दल हैं, तमिलनाडु, केरल और गुजरात के जो दल हैं, कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल उठा रही है और लगातार एसआईआर को लेकर आरोप ये लग रहे हैं कि एसआईआर के जरिए विपक्ष के वोटों के काटने की साजिश हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं एसआईआर नहीं है, एनआरसी है, बीएलओ जो है वो नागरिकता जांच कर रहे हैं। ऐसे में अब तक चुनाव आयोग पीछे नहीं हट रहा था और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग जो है वो पीछे हटा है। और ज्ञानेश कुमार ने, विपक्ष ने जो दबाव ज्ञानेश कुमार पर बनाया था टाइमलाइन और टाइम पीरियड को लेकर, वो पहली बार माना है दोस्तों। हाँ, पहली बार माना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ज्ञानेश कुमार की पहली हार है। ज्ञानेश कुमार का जो रवैया जिस तरीके से एसआईआर को लेकर है वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि किस अधिकार से ये एसआईआर किया जा रहा है। आखिर आप कैसे, जो लोग 2003 में जिन्होंने वोट किया था उसके बाद अब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण करेंगे, तो ऐसे में 2003 से लेकर 2024-25 तक के जो चुनाव हुए उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था वो भी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे, वो भी तो उसी वोटर लिस्ट पर हुआ था जिसमें शुद्धिकरण करने की बात जो है वो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। तो तमाम तरीके हैं, तमाम चीजें जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा यू टर्न इस समय चुनाव आयोग ने लिया है। जो एसआईआर 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलना था, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाने थे, जिसमें बात की जा रही थी कि 99% फॉर्म बढ़ चुके हैं और यही वो पीरियड था जिसमें फॉर्म भरकर जमा होने थे। ऐसे में विपक्षी दल बार बार इसकी टाइमलाइन का विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत कम समय है। आज उत्तर प्रदेश में एक पिटीशन और डली थी, एक किसान संगठन है उसके द्वारा, जिसमें कहा था कि 1 महीने के भीतर 15 करोड़ लोगों का, जिसमें कहा गया था कि 1 महीने के भीतर 15 करोड़ लोगों का एसआईआर कैसे हो जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग जो है वो पहली बार विपक्ष के दबाव में आया है और अब जो इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाकर, जो डेडलाइन थी वो 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है और जो ड्राफ्ट रोल छपने की तारीख है वो 16 दिसंबर कर दी गई और जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी वो 14 फरवरी को आएगी। और इसके बीच 16 दिसंबर और 14 फरवरी के बीच जो तमाम चीजें, उन चीजों को लेकर वोटर्स जो हैं वो अपनी जो उनकी अपील्स है उसको वो दायर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।